रामदेव सर, एक चीज लेकिन मार्केट में अभी जो करेक्शन चल रही है उसको बहुत लोग शुरुआत में ब्लेम किया चाइना फैक्टर पर, फिर जियो पॉलिटिक्स पर, लेकिन अभी जो पिछले एक हफ्ते में जो पैनिक आया वो क्लियरली ब्लेम किया जा रहा है अर्निंग्स पर। और अर्निंग्स एक तरीके से एक मिराज बन गया है। हर क्वार्टर में लगता है कि इस क्वार्टर अपग्रेड आएगा, इस क्वार्टर अपग्रेड आएगा, वो फिर अगले क्वार्टर में शिफ्ट हो जाता है और फिर लगता है कि नहीं बस एक क्वार्टर की पेन और बची है। तो ये कहीं ना कहीं तो मिसमैच है अर्निंग्स में और मार्केट में। अभी आप एनालिस्ट लोग से बात करो, कुछ 26, 27, 28 तक की बात करने लगे। मैं बोला भाई अभी सितंबर 2024 को बता दे मेरे को। इनफैक्ट कई एनालिस्ट को मालूम ही नहीं टीटीएम क्या नंबर है करके। आप तो टीटीएम को बहुत ज्यादा वो वैल्यू देते हैं। आई एम ओनली भक्त ऑफ टीटीएम, बाकी सब फार्स है पूरा का पूरा। तो अगले साल होगा तो अगले साल होगा यार, क्या बहुत कुछ बदल सकता है। अगले साल तो मैं ये नहीं बोलता, आई डोंट वांट टू लिसन अबाउट 26 और 27, बट मेरे को आज का तो बताओ क्या वैल्यूएशन है, फिर कल का हम समझ लेंगे। तो ये जो वैल्यूएशन का जो मतलब एनालिस्ट भी क्या कर रहा है, उसको बाय बोलने के लिए उसको क्या थोड़ा सा रीजनेबल पी चाहिए 25-30 का, लेकिन अभी तो 50 का है, तो उसको 25-30 कैसे करो, 2-3 साल आगे बढ़ा दो, यू नो। तो ये जो बिकॉज देयर इज अर्निंग्स का स्कैर्सिटी है बाजार में। लेकिन क्या है देखिए, बिकॉज ऑफ द सस्टेन फ्लो जो रिटेल बूम है वो बंद नहीं हो रहा है। ये तो डिकेडल व्यू है भाई, ये तो फ्लो होगा ही होगा, फ्लो पक्का होगा। और उससे कारण से क्या है, मार्केट हैज बिकम रिसिलेंट। सी वन ऑफ द फंडामेंटल चेंज इन द मार्केट सिनेरियो इज दैट अर्लियर यूज्ड टू बी, जैसे 1 लाख करोड़ बेचो, सॉरी आप 1 लाख करोड़ का बेचो एक महीने में, तो बाजार 3-4 टका गिरे शांति रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। दे वुड हैव क्रैक्ड द मार्केट बिग टाइम, जस्ट वन सिंगल फैक्टर, बट वैसा नहीं हो रहा बाजार में। सो यू हैव टू अप्रिशिएट द रिसिलेंस ऑफ द मार्केट। जो मतलब जो विड्थ ऑफ द मार्केट है पूरा यहाँ से वहाँ तक, जो रिटेल आ रहा है कंटिन्यूअस, अभी भी सिप फ्लो है या रिटेल फ्लो, मैं तो रोज डेटा देखता हूँ, इज ऑल परफेक्ट, ऐसा कोई भी क्रैक नहीं। इनफैक्ट लोअर प्राइस में हो सकता है कि ज्यादा फ्लो आ जाए, HNIs वगैरह जो वेट कर रहे हैं बाहर में वो भी आ सकते हैं। सो इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो है इंडियन कैपिटल मार्केट में वो है रिसिलेंस का। बाकी ऊपर नीचे तो अर्निंग्स वगैरह जो होगा सब होगा, आगे सब कुछ बदलेगा, लेकिन रियल चीज ये है कि बाजार बहुत रिसिलेंट हो गए। वो अभी तक जो ऑब्जर्वर्स हैं दे आर नॉट रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट कि ये जो इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी बन चुकी है और आगे भी बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होगा। मतलब जैसे आपका जैसे म्यूचुअल फंड है, अभी मेरे ख्याल से 35-40 लाख करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ग्रोइंग एट 25-30%। मतलब आप 10 साल में सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, 300-350 लाख करोड़ हो जाएगा। किसी कॉम्पिटिशन नहीं है। सुनील कितना मैनेज कर सकता है, मधु कितना मैनेज करता है, हम कितना मैनेज करते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन के ऊपर है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या है, दैट इज ओनली इन द लॉन्गर रन। अपने जो है ना, व्हेन वी बिगेन ब्लिंकर्ड अबाउट नेक्स्ट 12 मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो जो रिसिलेंस है वो मेन चीज है बाजार का। तो आपको ज्यादा डाउन साइड इज लिमिटेड, अप साइड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट हैपेंस टू द अर्निंग्स, मेरा कहना है। बिल्कुल। सुनिए सर, एक जो रामदेव सर ने बात की उसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं, रामदेव सर का खुद का स्टॉक इतना जबरदस्त पिछले 1 साल में भागा है, वो पूरी की पूरी स्पेस, HDFC AMC का स्टॉक देख लीजिए आप, BSE का स्टॉक देख लीजिए, CDSL का स्टॉक देख लीजिए, क्या ये एक स्पेस है जो जिस तरीके की कंपाउंडिंग हुई है आगे भी उस तरीके की विजिबिलिटी है वहां पर? आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसेस, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। और हम तो बिजनेस में तो दिखता है वो, जैसे भैया ने बोला कि अगर 25% ग्रोथ होगी तो 10 साल में 10 गुना हो जाएगा। ये बिजनेस ऐसा है ना, एक तो इसमें आपको ऑब्वियसली कॉम्पिटेंस तो चाहिए, आपको रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, लेकिन दिस इज अ स्पेस वेयर यू डोंट नीड कैपिटल। आपका जितना प्रॉफिट बनता है ना, पूरा फ्री कैश है। दूसरा, इट्स द बेस्ट वे टू प्ले द वेल्थ इफेक्ट इन इंडिया। देखो, इंडिया में लोग अभी भी सेविंग करते हैं। अगर आपने 100 रुपया कमाया है ना, तो आप 30 खर्चा करोगे, 70 सेव करोगे। मेरे पास एक गोरा आया था, बोला आई वांट टू प्ले द लग्जरी सेक्टर इन इंडिया। तो मैं बोला आप खरीद लो, कोई घड़ी की कंपनी खरीद लो, मर्सिडीज की कोई डीलरशिप खरीद लो, लेकिन द बेस्ट वे टू प्ले द वेल्थ इफेक्ट इन इंडिया इज थ्रू द एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। क्योंकि इंडिया में वो 70 रुपया अगर उसने सेव किया तो 5 रुपया खर्चा करेगा, 65 वो इन्वेस्ट ही करेगा। एंड इट्स स्टिल द स्टार्ट, we still have only 7-8% invested. HNIs, I completely agree with, family offices are usually under invested in the equity markets. That's why even at these valuations we are saying that there will be decent returns made. You know, बहुत पैसा आएगा इसमें, because ultimately financial savings and financial assets are now getting ingrained ओवरऑल वेल्थ पूल में। पहले है ना, कोई प्लान नहीं करता था, 100 रुपया आपका है तो 30 रुपया इक्विटी में डालना, ऐसा कोई प्लान नहीं करता था। वो 2-4 रुपया इधर उधर टिप विप में मिलके उसने डाल दिया हो गया। तो आई थिंक दिस एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट आर ग्रेट वेज टू प्ले। दूसरा बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें आपको एप्रिसिएशन पे भी फीस मिलती है।
I think there is a double impact. If the markets keep on going up, you get good flows as well as appreciation. तो आपका एसेट अगर मार्केट 15% बढ़ता है तो एसेट ग्रोथ 25% इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्पेस. ऑब्वियसली एक्सचेंजेस आर की बेनिफिशरीज जैसे जैसे ये होगा. और दूसरा क्या हुआ ना, देखो फंड अभी फाइनेंशियल्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो. एक फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स, एक नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स. फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स में एवरी ईयर यू नीड कैपिटल. उसमें इतना रेगुलेटरी प्रेशर है, आपका एनपीए है, ये है वो है. यहाँ आपको यहाँ पे भी है, यू हैव टू परफॉर्म इन एवरीथिंग. बट इट इज अ बेटर वे टू प्ले इफ यू कैन फाइंड गुड कंपनीज, यू नो. तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. कुछ प्लान है अबेकस को आगे जाके लिस्ट कराने का आपका? सी, वी आर वेरी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग, बट लाइफ है, कभी कोई भी चीज के लिए हाँ या ना कुछ होता नहीं है. बट वी आर स्टिल वेरी स्मॉल. आई थिंक लेट अस बनेगा, पक्का बनेगा. वो तो क्या, हम तो खुद I'm होते हैं. sending- I'm sending a book. 2 लाख करोड़ का मार्केट है. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मधु सर, आपको लगता है कई बार कि जो आप वैसे पहले आपने इतना पैसा मैनेज किया था, अब तो खैर आप खुद की वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, कभी आपको भी लगता है कि थोड़ा वापस पब्लिक पैसा मैनेज किया जाए या कुछ कोई कंपनी लिस्ट की जाए, अपनी खुद की कुछ क्रिएट की जाए वेल्थ कुछ और? नहीं, सुनील कर रहे हैं ना. आई एम एब्सोल्युटली. तो आप दे देंगे शेयर? बहुत. मधु इज मोर देन अ ब्रदर. आई नो दैट. और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि मधु का भी जो वेल्थ है वो भी मेरा हो जाए. परसेंटेज. बट सी, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट पैशन. द थ्रिल is in going right. The thrill is in investing in good companies. You know, everything is ancillary. So in whatever field you are, अगर आप परफॉर्म अच्छे से करोगे, पैशनेटली करोगे, ऑनेस्टली करोगे, तो यू विल ऑल्सो बी बेनिफिट. एक्चुअली आप लोगों से तीनों से सवाल पूछना चाहता था क्योंकि हम दिवाली के मौके पर हैं. भगवान की दया से आप तीनों के पास अब इतनी वेल्थ है कि बियॉन्ड अ पॉइंट अब उस वेल्थ से जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उससे ज्यादा तो क्या ही करेंगे, है ना. तो मधु सर, क्या ये सही है कि अब आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा उस थ्रिल के लिए या फिर उस चीज के लिए कि चलो एक कॉल अच्छा हो रहा है, या आगे जाके कुछ ज्यादा चैरिटी कर सकते हैं, उस हिसाब से सोच रहे हैं मार्केट में? पक्का. आई मस्ट से एटलीस्ट हियर रामदेव भैया एंड मोतू भैया आर रियली लीडिंग द पैक. यू नो, उन्होंने अभी जैसे अनाउंस किया है कि मे बी 10% ऑफ देयर इक्विटी दे आर गोइंग टू प्लेज फॉर चैरिटी. अनुज, मैं भी अपने इंडिविजुअल तरीके से जितना मेरे से बन पड़ सकता है कर रहे हैं. मार्केट का एज यू सेड ना, इफ वी आर आफ्टर मनी, ट्रस्ट मी, विल नॉट बी वेयर वी आर. वी वर ऑलवेज देयर फॉर द थ्रिल. इट इज दैट एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग राइट, एंड आई डोंट थिंक none of us are able to use even 1% of our wealth, or our habits have changed, or clothes have changed, or cars have changed. Nothing. No, we are still the same people what we were 10 years, 20 years back. It is first we are so passionate about it that वो जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती ना, वैसे मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मैं मार्केट के बिना नहीं रह सकता हूँ. Every day going and reading the market, going right in the market. It is an excitement in life. तबला बजाने वाले को तबला बजाने में मजा आता है, क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेट खेलने में मजा आता है, हमको मार्केट में मजा आता है. इट जस्ट वे ऑफ राइट है. और दूसरा, पैसे का या आप उपयोग कर सकते हो या दुरुपयोग कर सकते हो. दुरुपयोग करने की उम्र चले गई तो अभी इसका सदुपयोग भी होने वाला है. रामदेव से कह रहे नहीं, मेरी नहीं गई अभी. अपनी बात करो. आई एम जस्ट सेइंग, आई कैन ही इज एक्चुअली लीडिंग द पैक. नहीं, मैं तो हम लोग को, और जो हम लोग वो संगति में बड़े भी हुए ना, चाहे वो हम राधा कृष्ण दमानी को देखते हैं या राकेश झुनझुनवाला को देखते हैं, नो व्हाट दे हैव डन, हाउ मच मनी दे हैव मेड, एंड द सिंप्लिसिटी विद दे आर लिविंग द लाइफ. तो भगवान की दया से वो संगति का इतना असर है ना कि आई डोंट थिंक वो दुरुपयोग वाली परिस्थिति में हम जा सकते हैं. उसका आगे पीछे जाके सदुपयोग ही होना है. रामदेव सर, आप एग्री करते हैं कि जो 20 साल पहले आप तीनों की जो इक्वेशन थी आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी उसी हिसाब से, और वही मतलब मार्केट को लेकर जो आप जिस तरीके से पहले बात करते थे वैसे ही बात करते हैं आपस में? अगर एक ही बदलाव है कि मैं इतना ज़्यादा स्टॉक पिकिंग नहीं करता, क्योंकि अब थोड़ा मतलब एएमसी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो सब फंड है उनके हाथ में चला गया. मेरे कॉर्पोरेट थोड़ा सा मतलब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, तो जस्ट टू रिमेन आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑल्सो थोड़ा सा वो कम हो गया. बट स्टिल आई लव टू मीट एनी कंपनी, वेदर आई एम इन्वेस्टिंग और नॉट. आई लव टू लिसन देयर स्टोरी, क्योंकि हर कंपनी की अपनी कहानी है. मतलब सेम इंडस्ट्री में भी कहानी अलग है.
तो सीइंग दैट एंटरप्रेन्योरल वंडर, यू नो, एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप इज वंडर, लाइक कि भाई यू क्रिएट बिलियंस आउट ऑफ नथिंग, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. हमने क्या लेके आया, हमको कोई बाबूजी ने कोई करोड़ रुपए थोड़ी भेज दिया, हमारे पास तो मतलब 1 लाख रुपए भी नहीं था. यू नो, वी स्टार्टेड विद जीरो, सुपर जीरो, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लीप ऑफ फेथ, यू नो, जुनून था एक. तो वो जो स्टोरी कैसे चालू होती है और कैसे मतलब धीरे धीरे करके सक्सेस बिल्ड सक्सेस एंड बड़ा बनता, वो देखने में बहुत मजा आता है. एंड उसको एक्स्ट्रापोलेट करने का कि भाई ये बंदा जो है ना लंबे रेस का घोड़ा है, इसको तो ये सब करने में अभी भी वही एक्साइटमेंट है. उसी कारण से हम प्राइवेट इक्विटी में जो अनलिस्टेड स्पेस है वहाँ पर इस टाइप, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में तो कन्फ्लिक्टेड है, वो एएमसी करता है, तो मैं वहाँ जाता ही नहीं, भाई आप लोग खत्म लो. सो अनलिस्टेड स्पेस में थोड़ा अपॉर्चुनिटी है टू लिसन टू द स्टोरी एंड मे बी पुट लिटिल मनी, बट द फन ऑफ एज मधु से फन ऑफ गोइंग राइट और पिकिंग द राइट स्टॉक, राइट एंटरप्रेन्योर, वो एक्साइटमेंट तो अभी भी है.